हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेक्शन 89A के बारे में। सेक्शन 89 एक रिलीफ सेक्शन है उस असेसीज के लिए जिनका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है दूसरी कंट्री में, और उस रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में जो भी उनको इनकम अर्न हो रही है उस पर जब उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है तो उस पर रिलीफ देने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। सेक्शन 89A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे फॉरेन रिटर्न्स असेसीज के लिए। सो आइए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेक्शन 89A? CBDT has inserted a new section 89A via the Finance Act 2021 which is effective from assessment year 2022-23। पहले सेक्शन 89A नहीं था। सेक्शन 89A फाइनेंस एक्ट 2021 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मतलब है असेसमेंट ईयर 2022-23 से ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इससे पहले इस सेक्शन का बेनिफिट कोई भी अवेल नहीं कर पाएगा। इस सेक्शन में कहा क्या गया है, इनकम फ्रॉम फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट इज टैक्सेबल इन सम कंट्रीज ऑन अ रिसीव्ड बेसिस। However, the amount withdrawn from such account is taxable in India on an accrual basis। इस सेक्शन के पीछे का मैं एक बार मोटिव मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली अभी तक होता क्या था कि जो असेसीज फॉरेन में काम करते थे तो वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जब वो इंडिया में शिफ्ट हुए तो इंडिया में रेजिडेंट होने के बाद एज पर इंडियन लॉ उनको जो भी उनको फॉरेन कंट्रीज़ में इनकम हो रही है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। तो होता क्या है कि जो उनका फॉरेन कंट्रीज़ में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है उस पे जो इनकम होती है वो फॉरेन कंट्री के एक्ट के अकॉर्डिंग एज पर जो है रिसिप्ट बेसिस उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, या फिर जब वो उसको विड्रॉ करते हैं या उसको जो है रिडीम कराते हैं तब उनके ऊपर जो है टैक्स लगता है उस पर्टिकुलर कंट्री में। बट एज पर इंडियन लॉ जब वो अमाउंट एक्रू हो जाता है उस पर्टिकुलर असेसी के ऊपर इन केस ऑफ फॉरेन कंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, तो अक्रूवल बेसिस पर इंडिया में टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो मेरा असेसमेंट ईयर है एज पर इंडियन एक्ट और एज पर फॉरेन कंट्री में जो भी आपका टैक्स लगेगा वो दोनों के असेसमेंट ईयर में हमेशा डिफरेंस हो जाता था कि इंडिया में किसी और असेसमेंट ईयर में वो टैक्स हो रही है पर्टिकुलर इनकम और मेरी फॉरेन कंट्री में किसी और ईयर में हो रही है, जिसकी वजह से असेसी को हमेशा ये लॉस बियर करना पड़ता था कि उनको दोनों कंट्रीज़ में टैक्स पे करना पड़ता था और एक कंट्री के टैक्स को वो दूसरे कंट्री के टैक्स से सेट ऑफ नहीं क्लेम कर पाते थे, या फिर मैं कहूँ कि DTA की जो कंप्लाइंस है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये सेक्शन 89A इंट्रोड्यूस किया गया। इस सेक्शन 89A में रिलीफ प्रोवाइड किया गया असेसी को कि अगर इस तरीके की कोई इनकम है जो दूसरी कंट्री में उनकी बाद में टैक्स होगी और इंडिया में एक्रूवल बेसिस पर अभी टैक्स होनी है, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चेंज लाया कि आपको ये रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो इनकम आपकी फ्यूचर में फॉरेन कंट्री में आपकी टैक्स होगी, आप इंडिया में भी उस इनकम पे उसी टाइम पे टैक्स पे कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, जस्ट अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना है और आप 89A रिलीफ के अंदर सेम अमाउंट का रिलीफ ले सकते हो और वो आपकी एक नोशनल एंट्री हो जाएगी, आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अक्रूवल। तो ये था एक पूरा क्रक्स सेक्शन 89A का। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि एज पर लॉ सेक्शन 89A क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग कि कौन कौन इसका बेनिफिट अवेल कर सकता है, किस कंट्री के ऊपर ये एप्लीकेबल है। सेक्शन 89A प्रोवाइड्स दैट द इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम द स्पेसिफाइड अकाउंट shall be taxed in the manner and in a year as prescribed by the central government। सेक्शन 89A कहता है कि इनकम स्पेसिफाइड पर्सन की जो इनकम है जो कि स्पेसिफाइड अकाउंट से आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी टैक्स होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है और स्पेसिफाइड अकाउंट क्या है। स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन कवर है, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया who opened an account in respect of his retirement benefit in any notified country while being a non-resident in India।
जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वही पर्सन इंक्लूड कवर है इस सेक्शन 89A में जो अभी तो इंडिया में है, इंडिया का रेजिडेंट है, लेकिन जब उसने वो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट ओपन किया था इन अ नोटिफाइड कंट्री, जब वो नॉन रेजिडेंट था इंडिया में और उस पर्टिकुलर कंट्री में वो रेजिडेंट था, उन्हीं लोगों को इस सेक्शन 89A का जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। वही असेसी इसका रिलीफ ले सकते हैं जो कि उस टाइम पे तो नॉन रेजिडेंट थे, अभी रेजिडेंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नाउ इनकम कवर्ड, कौन सी इनकम की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, किस इनकम के अगेंस्ट हम इसका रिलीफ देंगे। द इनकम एक्रूड in such retirement benefit account which is not taxable on accrual basis but it is taxed by such country at the time of withdrawal or redemption। जब आपका टैक्स में डिफरेंस होगा, लाइक वो कंट्री तो आपकी टैक्स लगाएगी विड्रॉ और रिडेम्पशन के टाइम पर, और इंडिया में ये आपका टैक्स होगा एट द टाइम ऑफ एक्रूअल। ठीक है, दोनों के टैक्सेशन पॉइंट में डिफरेंस है, इंडिया में अक्रू होगा तब टैक्स होगा और उस पर्टिकुलर कंट्री में विड्रॉ और रिडेम्पशन के टाइम पर टैक्स होगा। वही वाली इनकम आपकी यहाँ पे कवर होगी। अब यहाँ पे बात आती है नोटिफाइड कंट्री। मैंने ऊपर वर्ड एक यूज किया था कि अगर आपका नोटिफाइड स्पेसिफाइड अकाउंट है नोटिफाइड कंट्री में, नोटिफाइड कंट्री का यहाँ पे क्या मतलब है, इस सेक्शन के अंदर ये बात कही गई है कि टाइम टू टाइम कंट्रीज को ये नोटिफाई करेंगे कि किस किस कंट्री में अगर आपका ये रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट होगा तो आप सेक्शन 89A का रिलीफ अवेल कर पाएंगे। अभी जो हमारी नोटिफिकेशन आई है, लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 25/2022 डेटेड 4 अप्रैल, उसके अकॉर्डिंग 3 कंट्रीज को अभी तक नोटिफाई किया गया है, जिसमें अगर आपका ये रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट होगा तो आपको जो है रिलीफ मिलेगा, आप रिलीफ का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ये कंट्री है आपकी कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी तक एज पर नोटिफिकेशन यही 3 कंट्री है जिसमें आप सेक्शन 89A का रिलीफ का बेनिफिट जो है अवेल कर पाएंगे। अगर इसके अलावा किसी और कंट्री में आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो अभी जो पहले प्रोविजन चलते आ रहे थे वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अब बात आती है कि आप ये रिलीफ कैसे क्लेम कर सकते हैं। रिलीफ क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स ने एक नया रूल निकाला, रूल नंबर 21/AAA। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपको रिलीफ क्लेम करना है सेक्शन 89A का तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 10EE। ये आपको ज़रूर फाइल करना पड़ेगा इस रिलीफ को क्लेम करने के लिए, और ये आपको फॉर्म फाइल कब करना है, बिफोर द फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर्म नंबर 10EE क्या कहता है, टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन द स्पेसिफाइड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ई फाइल Form number 10EE on or before the furnishing return of income. Further, once this option is exercised, it will apply to all the subsequent previous year and cannot be withdrawn. इसमें इन्होंने ये साफ साफ बात कही है कि अगर आप ये सेक्शन 89A का रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 10EE। कैसे भरना है, ई फाइल। जब आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाएंगे वहाँ पर ऑप्शन है इस फॉर्म का, वहाँ जाके ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये फॉर्म आपका रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले फाइल हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप इस सेक्शन का रिलीफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर आपने इस फॉर्म को भर दिया तो ये फॉर्म जो है आपका फ्यूचर तक आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, आपको बार बार इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द थिंग इज कि ये जब रिलीफ आया, पहले ये रिलीफ नहीं होता था, सेक्शन असेसमेंट ईयर 22-23 से ये रिलीफ आया, तो हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स थी उसमें कोई इस सेक्शन से रिलेटेड कहीं पे कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 की जब ITR आई उसमें इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया, और आप इस सेक्शन का रिलीफ कैसे क्लेम कर सकते हैं वो इन्होंने सारे पॉइंट्स जो है इंसर्ट किए इस पर्टिकुलर ITR में। सो ITR 1 में ये कहाँ पे है और आप इसको कैसे फिल करेंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये है हमारी ITR 1 का फॉर्म। ITR 1 में जब हम सैलरी की डिटेल फीड करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री।
यहाँ पे इन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। यहाँ पे तो इन्होंने दिया है नोटिफाइड कंट्री से आपको जो इनकम हो रही है आपको वो मेंशन करनी है। उसके जस्ट नीचे इन्होंने दिया है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ कंट्री अदर देन द नोटिफाइड कंट्री। नोटिफाइड कंट्री अभी तक 3 ही है हमारी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन तीनों में से जो भी कंट्री से आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको आपको क्लिक करके यहाँ पे सामने अमाउंट मेंशन करना है। और इन कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री में अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है, वहाँ से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर ई में यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है। अब रिलीफ के लिए इन्होंने अलग से मेंशन किया है यहाँ पर, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनी एग्जाम्पशन प्लीज़ क्लेम इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फ्रॉम सेक्शन 89A। यहाँ पे आपको अपनी वो इनकम मेंशन करनी है जो आप एज अ रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर आप वो इनकम मेंशन करेंगे जो आपकी उस पर्टिकुलर कंट्री में अभी टैक्स नहीं हो रही, एट द टाइम ऑफ विड्रॉ या रिडेम्पशन के टाइम पर टैक्स होगी, और इंडिया में आज टैक्स होनी चाहिए ड्यू टू अक्रूवल टैक्सेशन प्रोविजन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो आप ऊपर ऐड कर देंगे इस इनकम को सैलरी की इनकम के साथ, फिर उसी इनकम को यहाँ से नीचे यहाँ पे रिडेम्पशन क्लेम कर लेंगे, क्योंकि उस कंट्री में अभी ये इनकम टैक्स नहीं हो रही। फ्यूचर में जब भी उस कंट्री में इसके ऊपर टैक्स लगेगा तब आप यहाँ पर क्लेम कर लेंगे तब आप इस इनकम की रिटर्न में भी उसको एज अ टैक्स इनकम आपको शो करना है और उसके ऊपर टैक्स को पे करना है। सो ये था हमारा इनकम टैक्स रिटर्न में इस चीज़ को कैसे ट्रीट किया गया है, इसका डिटेल व्यू। तो सेक्शन 89A किस चीज़ का रिलीफ आपको देता है, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में जो भी इनकम हो रही है उसको आप किस तरीके से टैक्स करेंगे, उसका एक रिलीफ सेक्शन है, सेक्शन 89A। कौन कौन अवेल कर सकता है, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए वो पर्सन, और नोटिफाइड कंट्री में उसका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट होना चाहिए। कब होना चाहिए, जबकि वो नॉन रेजिडेंट था इन इंडिया में। नोटिफाइड कंट्रीज अभी तक 3 ही है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आप इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 10EE फाइल करके। तो ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो सेक्शन 89A में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हमारे अलाउंसेस के बारे में कि कौन कौन से एग्जेम्प्ट अलाउंस हैं जिनको आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।